ठीक है, मैं आईपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। R1 की कॉन्फ़िगरेशन थियरी। ठीक है। R2 ये R3 R4 R5 R6 R7। तो मैं तो R3 पे कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता हूँ, नेबरशिप चेक कर लेता हूँ। शो आईपी विथ नेबर। R4 से R2 से करनी है। शो आईपी विथ इंटरफेस ब्रीफ। इंटरफेस 1 by 1। अच्छा, 1 by 1 पे ये कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, शायद रह गया होगा। डॉट 23.1.1.3 नो शट। और IPOSPF 100 एरिया 0, जो ठीक ऑलरेडी था ही। ठीक है, इसके ऊपर तीनों आ गई। तो ऐसे ही मैं R6 पे भी देख लेता हूँ, यहाँ भी तीनों होने चाहिए। .7 R7 पे मैंने राउट आईडी नहीं दी क्या? देखो राउट आईडी अब मैं दोबारा डाल दूँ ना, तो ये बोल रहा है अभी नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, अभी वो ऐसे ही जो होगा। अभी 67 के नाम से ही राउट आईडी सिलेक्ट हुई है उसकी। ठीक है, वो अभी भी यही आएगी। अगर आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्लियर आईपी ओएस पे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर आईपी ओएस पे प्रोसेस। यस, दोबारा नहीं वर्जन बनाएगा ये। तो R6 पे देखना दोबारा। R6 पे R7 के साथ नहीं है नेबरशिप। 7 के साथ है, 4 5 के 4 एंड 7 5 के साथ नहीं है। शो आईपी वो इसके इंटरफेस ब्रीफ एडवर्टाइज तो है।
पिंग कर पा रहा है क्या इसको? .5 पिंग भी हो रहा है। अब हुई है, वो कमांड चली नहीं थी। ठीक, अब आ गई सबके साथ मेंबरशिप अप आ गई। और R2 पे भी वो EIGR पे आ रहा होगा, शो आईपी राउट EIGR। हाँ, ये रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखना R3 R4 के पास कोई भी 10.1 कोई एक्स्ट्रा एलएसए नहीं आ रहा है शो आईपी डेटाबेस। ठीक है, LSA1 LSA3 है। मैं क्या करूँ, R2 पे क्या करूँ, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो रीडिस्ट्रीब्यूट देखो कैसे करोगे आप, पता ही है। राउटर SPF 100 रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, EIGR कौन से को, 100 को। सबनेट कीवर्ड ऐड कर देना, मैट्रिक टाइप क्या हो 1। ये मैं E1 से लेना चाहता हूँ। ऐसे ही EIGR में भी करना पड़ेगा। 100 रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, SPF को, कौन से को, 100 को। और आगे मैट्रिक K1 K2 K3 K4 K5। तो अभी देखना तो IPv6 डेटाबेस, ये LSA5 आने लग गए, टाइप 5। जितने सारे 10 वाले जो लूपबैक बनाए थे ना मैंने, सारे के सारे LSA5 के फॉर्म में आ रहे हैं। और शो आईपी राउट देखना, ये देखना E1 ठीक है। एक काम करो, R3 पे भी मैं कुछ लूपबैक बना लेता हूँ 30 के नाम से। ये कॉपी किया, R6 के पास चलते हैं। ठीक है, R6 के पास चलते हैं, फिर देखते हैं इसके डेटाबेस में क्या क्या है। शो आईपी OSPF डेटाबेस, LSA3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। ठीक है, और शो आईपी राउट देखना, ये देखो कितनी बड़ी राउटिंग टेबल है। E1 वाले राउट्स हैं, एरिया 0 वाले राउट्स हैं, और O वाले भी हैं। ओके, तो पिंग करने हुए किसको, 10.1 को पिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जो एरिया वन हमारे राउटर थे वो कैसे हैं, कुछ बेसिक लेवल के हैं। तो आपने क्या किया था इसमें, स्टब एरिया की कॉन्फ़िगरेशन की थी। देखना अभी तो राउटिंग टेबल कितनी बड़ी है। हाँ, देखो राउटिंग टेबल कितनी बड़ी है। अब आपको छोटी करनी है, कैसे करोगे आप, इस एरिया को क्या बना दोगे, स्टब बना दोगे डेटाबेस रिड्यूस करने के लिए। तो चलो बना दो, कैसे करोगे। राउटर OSPF 100 एरिया 1 स्टब, R6 पे भी कर देते हैं 100 एरिया क्या है 1 है, वो स्टब है। एरिया 1 मैंने स्टब कर रहा हूँ, R7 पे भी कर दो। ये तो क्लियर होगा कि सारे राउटर पे करना पड़ेगा। एरिया 1 स्टब, वरना नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी आपकी, और नेबरशिप बनेगी नहीं। राउटर OSPF 100, अच्छा R8 पे तो है ही नहीं। शो आईपी OSPF नेबर, R4 पे नहीं किया हमने। राउटर OSPF 100 एरिया 1 का स्टब है, और सब पे कर दिया। अब देखना इसका डेटाबेस, शो आईपी OSPF डेटाबेस, कोई LSA4 एंड 5 आ रहे हैं नहीं, यार सिर्फ LSA3 आ रहे हैं। और राउटिंग टेबल देखना, पहले E1 भर के आ रहे थे, अब देखना राउटिंग टेबल कितनी छोटी होगी, होगी ना।
तो आपने क्या किया, इसको स्टब एरिया बना दिया, और कम्युनिकेशन अभी भी होगा विद द हेल्प ऑफ दिस डिफॉल्ट राउट जो एडवर्टाइज ABR एडवर्टाइज कर रहा है। तो पिंग करोगे ना इसको 10.1.1 को, तो देखो पिंग तो होगा, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट आउट आ रहा है। अब आप ये चाहते हो जो ये LS3 आ रहे हैं ये भी ना आए, ठीक है? आप ये चाहते हो ना शो एप्लीकेशन डेटाबेस, भाई अभी भी आपको डेटाबेस बड़ा लग रहा है, आप चाहते हैं LS3 भी नहीं आए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्या कर दो और टोटल स्टब बना दो। LS3 जनरेट कौन कर रहा है, 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 पे चलो, R4 एंड R5 का। ABR तो जनरेट करें तो ABR पे कमांड चलेगी वो, राउटर OSPF 100 एरिया 1 स्टब नो समरी। ऐसे R5 के पास चलते हैं, नो समरी ऐड कर देना कि समरी भी नहीं चाहिए भाई, समरी LS से। अभी देखना R6 पे, ये देखो डेटाबेस कितना छोटा हो गया, देख लो डेटाबेस कितना छोटा हो गया, ये देखो डेटाबेस कितना छोटा हो गया ना, सिर्फ डिफॉल्ट राउट ही आ रहा है। शो आईपी राउट करो, देखो कितनी छोटी राउटिंग टेबल हो गई, अभी भी पिंग कर लो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आई, देखो पिंग हो रहा है। चलो ठीक है, ये था आपका टोटल स्टब, ठीक है? उसमें LS3 4 एंड 5 की फिल्टरिंग होती है। तो अभी आपने क्या किया, जो R7 था इसकी कनेक्टिविटी किसके साथ करा दी, R8 के साथ करा दी, जहां पर RIP चल रहा है, ठीक है? जहां पर क्या चल रहा है, RIP। तो मैं सबसे पहले तो R8 पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन डाल देता हूँ, उसके इंटरफेस पर सीरियल 2/3 IP एड्रेस 78.1.1.8 नो शट, ठीक है? राउटर रिप चला देता हूँ इधर, नेटवर्क ऑल वर्जन 2 नो ऑटो समरी, ठीक है? और ये R8 है ना, मैं यहाँ पे कुछ लूप भी बना लेता हूँ, ये थर्टी के लिए, और ये लूप बैक मैं करो कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं R7 पे। R7 पे भी RIP कॉन्फ़िगरेशन कर दो, राउटर रिप है आपका, नेटवर्क कौन सा है, 78 वाला, नो तो समरी। और ये सीरियल कौन सा था, सीरियल 1/2 था, कौन सा था, 2/3, इसको कर दो, आप कर दो। IP राउट रिप, बनेंगे बनेंगे। ठीक है, पिंग तो होने लग गया, शो IP राउट रिप, आ गए रिप के राउट, ठीक है? ये लो रिप के राउट आने लग गए। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करा दो, क्योंकि उस स्क्रिप्ट में तो तभी आएंगे, रिप से वो रीडिस्ट्रीब्यूट कराओगे उस स्क्रिप्ट में। देखो मैं ट्राई करता हूँ रीडिस्ट्रीब्यूट कराने का, देखो होता क्या है। वैसे तो होगा नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ शो, क्योंकि वो उसमें टाइप 5 ही फॉर्म आएंगे ना। देखो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ किसको, रिप को, ठीक है? आगे सबनेट कीवर्ड कर दो तुम, देखो इसने क्या बोल दिया, इसने कुछ एक वार्निंग दे दी, देखो पढ़ो इसको ध्यान से, क्या पढ़ा है, AOSPF ASBR विदाउट वैलिड एरिया, ठीक है? मतलब इसमें आप ASBR बना रहे हो, लेकिन ये इस एरिया में नहीं बन पाएगा, ठीक है? राउटर इज करंटली ASBR व्हाइल हैविंग ओनली वन एरिया व्हिच इज स्टब एरिया। मतलब ये कहना चाहता है कि जब स्टब एरिया में आप ये
ACBR इनवैलिड होता है, उसमें आप कन्फ्यूजन नहीं करोगे स्टब एरिया में, ठीक है, क्योंकि आगे राउट जाएंगे नहीं। ये देखो ना R6 पे कोई डेटाबेस आ रहा है 80 के नाम से, नहीं आ रहा, LSA5 अलाउड ही नहीं है, तो ACBR कैसे काम करेगा इसमें? ठीक है, तो मैं एक काम करूं, इसको यहाँ से स्टब एरिया की कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर दूं सबसे पहले। इसको काम करो, इसको हटा ही दो, स्टब एरिया को हटाओ पहले, इसको नो कर दो। R6 को भी चला दो कमांड, नो एरिया 1 स्टब, ये तो बोला था आपने। अभी देखना डेटाबेस 80 वाला नया लग गए LSA5 की फॉर्म में। ये देखो 10 वाले भी आ रहे हैं ऊपर से और 80 वाले भी आ रहे हैं नीचे से, ठीक है, क्योंकि अब तो इसमें सब कुछ अलाउ हो गया, अब तो इसमें सब कुछ अलाउ हो गया ना। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट ये थी रिप वाले राउट आने चाहिए, लेकिन जो ऊपर से EIGRP वाले टाइप 5 की फॉर्म में आ रहे हैं EIGRP, वो नहीं आने चाहिए। तो आप क्या करोगे इस केस में, इस केस में करोगे कि आप इस एरिया को क्या बनाओगे NSS से, क्यों, क्योंकि ऊपर से तो टाइप 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, वो तो अलाउ होंगे नहीं, लेकिन नीचे से जो AB आ रहा है ये अलाउ होगा, ये अलाउ होगा तो अपना फंक्शन करेगा, ये टाइप 5 की फॉर्म में ना भेज के टाइप 7 में भेजेगा, टाइप 7 में भेजेगा तो अलाउ हो ही जाएंगे। चलो देख लो ना एक बार, ये जो R4 राउटर है इसको क्या बना दो, NSS से बना दो। कैसे बनाओगे, एरिया 1 NSS से, R5 पे जाओ, एरिया 1 NSS से, R6 पे चलते हैं, एरिया 1 NSS से, R7 पे चलो, एरिया 1 NSS से। अभी देखना शो IP सिर्फ डेटाबेस, ये देखो अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में, देखो टाइप 5 चले गए ना, देख रहे हो टाइप 5 चले गए, ये देखो ये क्या है LSA1, ये एक LSA3, 3 के बाद ये LSA7, तो वो टाइप 5 नहीं है, वो 10 वाले प्रीफिक्स आ ही नहीं रहे, ठीक है, सिर्फ कौन से आ रहे 80 वाले RIP वाले, किसकी फॉर्म में आ रहे टाइप 7 की फॉर्म में, ठीक है, शो IP राउट कुछ भी नहीं, वो 10 वाले राउट्स ही नहीं, ठीक है, 80 वाले आगे देखो, R6 पे देखो, शो IP राउट किसकी फॉर्म में आ रहे हैं N2 की फॉर्म में, रिप वाले, ये NSS एरिया में आ रहे हैं, ठीक है, जो भी टाइप 7 की फॉर्म में आएंगे राउट्स LSA, जो भी LSA टाइप 7 की फॉर्म में आएंगे वो राउटिंग टेबल में या तो N1 से होंगे या फिर N2 से, ठीक है, N1 N2 में ये सेम एज इट इज जैसा, ये E1 E2 और मैट्रिक टाइप आप 1 कर दोते हैं ना रिप में, तब N1 से आते हैं, वो मैं अभी अभी आपको दिखा दूँ, चलो दिखा के दिखाई देता हूँ। R7 पे ये लो राउटर OS पे फंडेड, ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसको, RIP को, सबनेट की ऐड कर देना और मैट्रिक टाइप क्या है 1, ये लो आ गए N1 की फॉर्म में, वो ये E1 E2 की तरह ही है, ठीक है, तो अब की बार पिंग करना है नहीं तो 10 वाले प्रीफिक्स को, अब की बार पिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिफॉल्ट आउट आया नहीं है राउटिंग टेबल में, आपको कोई डिफॉल्ट आउट दिखा आपकी बार, डिफॉल्ट आउट नहीं देखो तो कम्युनिकेशन होगा कैसे, क्योंकि LSA उसके बाद आ नहीं रहे, ये देखो शो IP राउट, कोई डिफॉल्ट आउट है नहीं है, ऊपर ही आता है डिफॉल्ट आउट, नीचे नहीं आता, कभी भी सबसे टॉप पे डिफॉल्ट ही आता है, ठीक है, शो IP स्क्रिप्ट डेटाबेस, इसमें भी कोई डिफॉल्ट आउट नहीं है, कोई डिफॉल्ट राउट का LSA नहीं है, तो NSS में आपको क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट राउट की कमांड चलानी पड़ेगी स्पेशल, ठीक है, वो तब जाके डिफॉल्ट राउट जनरेट करेगा, और ये कहाँ कराओगे आप ABR पर, सिर्फ ABR पर,
तो R4 R5 पे आपको क्या एक कमांड चलानी पड़ेगी, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। ठीक है, इसको नो कर, सॉरी। एरिया वन में सबसे पहले वो डिफाइन करना पड़ेगा आपको, एरिया वन जो एनएसएस से बनाया था उसमें क्या कर दे, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट। ठीक है, एनएसएस में डिफॉल्ट रूट ओरिजिनेट कर दे। ऐसे ही R5 पे भी कमांड चलानी पड़ेगी, जो अपने एरिया वन एनएसएस से क्या गए, डिफॉल्ट रूट डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट। ठीक है, अब देख लेना डिफॉल्ट रूट आ जाएगा, ये देखो आ गया। ठीक है, इस पहले से आ गया डिफॉल्ट रूट। कौन से रेस में आया, टाइप 7 में। तो पिंग कर लेना किसको, 10.1.1 को, आपकी बार पिंग हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट आउट आ गया वापस। ये देखो N2 की फॉर्म में। ठीक है, शो आईपी डेटाबेस। अब की बार आपका क्या मन है, आपने देखा कि यार एलएस अभी भी बड़ा है, मुझे एलएस 3 नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको टोटली स्टब बना दोगे। तो R4 R5 पे एबीआर पर ही कमांड चलेगी। ठीक है, क्योंकि जनरेट समरी किसने दिया है, एबीआर ने। तो R4 पर जाओगे, एरिया वन एनएसएस से। ठीक है, और क्या बोलोगे, अच्छा एक और बात, टोटली एनएसएस से बनाओगे ना, तो उसमें डिफॉल्ट आउट ओरिजिनेट ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, वहां सब स्पेशल कमांड चलानी नहीं पड़ेगी। एक काम करो, इसको हटा दो, चलो। एरिया वन एनएसएस से डिफॉल्ट आउट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट। R5 पे भी कमांड चला दो, मैंने हटा ही दिया डिफॉल्ट आउट वाला। ठीक है, अभी कोई डिफॉल्ट आउट नहीं आ रहा होगा, देखो कोई डिफॉल्ट रूट नहीं आ रहा ना, पिंग करोगे नहीं होगा। देखो नहीं हो रहा। ओके, तो आप एक कमांड करोगे, इस पे टोटल लिस्ट बनाओगे ना, तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो टोटल लिस्ट बनाने की क्या कमांड है, एरिया वन एनएसएस से नो समरी, क्योंकि नो समरी बनाने से टोटली एनएसएस से बन जाएगा। ऐसे ही नो समरी कमांड यहाँ भी चला देना, एरिया वन एनएसएस से नो समरी। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, टोटल लिस्ट। अब डेटाबेस चेक करना, देखो पिंग होने लग गया, शो आईपी डेटाबेस। ये देखो डिफॉल्ट आउट ऑटोमेटिक आ गया, डिफॉल्ट आउट के से। ठीक है, और ये तो और आ ही रहे टाइप 5 की फॉर्म में। और हमारा टाइप 3 के जो बाकी के एलएसए थे वो भी चले गए। तो ये क्या बना दिया, अपने 3 4 5 की फिल्टरिंग करा ली एरिया वन में। एरिया वन में 3 4 5 की करा ली आपने, फिल्टरिंग करा ली। ये क्या था आपका, टोटली एनालिसिस है। ये क्लियर है, ये क्लियर है क्या, बताओ। हाँ सर, ये क्लियर है। कल आपने जो बताया था कि R2 पे जो LS है 7 to 5 कन्वर्ट हो। अच्छा, अभी क्लियर है, हाँ हाँ सर, क्लियर। अभी कोई डाउट आ रहा है तो कुछ। हाँ सर, ये क्लियर है। और ये वो जो बताए थे कि 7 to 5 कन्वर्ट होगा, वो कहाँ पे होगा, R2 पे होगा ना? 7 to 5 क्या है, अ, मतलब जो ये एरिया पे LS 7 से हो, मतलब वो गया, लेकिन दूसरे एरिया पे LS 7 नहीं चलेगा, आप बोल रहे थे। फिर से जो ABR है वो समझ गया, 7 to 5 समझ कन्वर्ट गया, कर। वो एक बार कंफर्म करूंगा। नहीं होता वैसे वो, ठीक है। वो कम्युनिकेट, मतलब वो शो नहीं करेगा, मतलब। Alright. आपका क्वेश्चन क्या था, दोबारा बताना। सर वो एक बार वो डायग्राम दिखाएंगे? ये लो, हाँ सर, बताओ। ये जो एरिया 1 में तो ये हो जाएगा LS 7 से आएगा।
लेकिन हाँ जो एरिया 0 पे है तो वो LSS 7 नहीं हाँ समझेगा, तो इसलिए वो कन्वर्ट करेगा ना, जो जो ABR है R4 या R5 में से जो भी चूज होगी। हाँ, देख लो देख लो, देखो 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 देखो, R6 पे 80 वाले प्रीफिक्स है ना, RIP के हाँ हाँ टाइप 7 में आ रहे हैं। अब मैं इन्हीं हाँ प्रीफिक्स को मैं एरिया 0 वाले राउटर में देखता हूँ। R3 पे देखते हैं, हाँ। चलो इसका डेटाबेस ओपन करो, शो IP OSPF डेटाबेस, ये देख रहे हो 80 वाले प्रीफिक्स हाँ 5 में टाइप आ रहे 5 में, हैं। और हाँ हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? 5.5.5 से, दो ही भी आ रहे हैं, R4 और ABS R5। है। R5 कन्वर्ट कौन कर रहा है? R5 क्यों? क्योंकि हायर बिगर राउटर आईडी, हम्म। ठीक है। हाँ और यहाँ पे शो IP OSPF बॉर्डर राउटर, R5 क्या बनेगा आपका? ASBR और ABR दोनों बन गया। R4 भी क्यों बन गया? क्योंकि टाइप 5 एडवर्टाइज कर रहा है, और टाइप 5 एडवर्टाइज करता कौन कौन है? कौन करता है? सिर्फ ए ASBR। ए ए तुम एक काम करो, इस LSA को डिटेल से ओपन करो, 80 वाले को। ये देख रहे हो इसमें फॉरवर्ड एड्रेस 67.7, इससे पता लग गया इसको क्या, पता लग गया इसका एक्चुअल ओरिजिनेटर है कौन। इसका एक्चुअल ओरिजिनेटर R5 नहीं है, R7 है। ये R7 पे 67 वाली आईपी इसमें दिखा दी, क्योंकि इसमें से एक ही फिजिकल लिंक आईपी है, दो, ठीक है। OSPF में, ठीक है, OSPF डोमेन में, तो लूप बैक हो तो OSPF डोमेन है, तो R7 पे हाईएस्ट वो जाती है, हाईएस्ट आईपी, ठीक है। फॉरवर्डर तो में R7 आया ना कि R5 आया? R7 की आईपी, R7 की आईपी आई है, ओके। हाँ क्योंकि R7 ने तो दिया है ये हाँ OSPF हाँ। में, ठीक है। तो वो फॉरवर्ड एड्रेस से पता लगता है। हम्म। ये देखो, सिस्टम। शो हाँ आईपी राउट करो, ये 80 वाला प्रीफिक्स है। इसकी कॉस्ट कितनी है? 212, 212 है ना। हम्म R3 पे चेक कर रहे हैं हम। अबे एडवर्टाइज कौन कर रहा है R3 पे? R5 कर रहा है। तो कॉस्ट कितनी कैलकुलेट कर रहा है? 212। तो R3 को तो सिर्फ इसी लिंक की कॉस्ट कैलकुलेट करनी चाहिए था ना, 64, भाई 64, 64 अभी होना चाहिए था, हाँ। 64 कॉस्ट, लेकिन नहीं, इसने 212 ऐड कर रखी है। 212 क्यों कर रखी है? क्योंकि इसको पता है कि इसका एक्चुअल ओरिजिनेटर है कौन है, R7। अरे इसको ना पता हो कि R7 इसका एक्चुअल ओरिजिनेटर है, अगर इसको ना पता हो ना कि R7 नहीं है, तो ये कॉस्ट कितनी ले लेगा? सिर्फ इसी लिंक की ले लेगा। इसको ये सोचेगा कि R5 एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है, ये 65। सोचेगा हाँ R5 एडवर्टाइज कर रहा है। अगर हम ये ना बताएं फॉरवर्ड एड्रेस में कि भाई R60, ये R7 अपनी आईपी ना दे, ठीक है, और जीरो कुछ भी ना दे, निल जाए, ठीक है, तो R3 क्या सोचेगा? ये सोचेगा कि R5 भी एक्चुअल ओरिजिनेटर है, और इसी लिंक की कॉस्ट शो कर देगा राउटिंग टेबल में, ठीक है। हाँ हाँ। ये देख लो एक बार करके, दिखाई देता हूँ, ये देखो, ये कमांड चलेगी कहाँ पे? ABR पे। R4 पे चलते हैं, ट्रांसलेट, देखो ABR पे कमांड चलेगी, एरिया 1 में NSS से था, वो ट्रांसलेट कर रहा था ना, हाँ टाइप 7 टू टाइप 5, वो क्या हो जाए? वो सप्रेस हो जाए, ओ, ठीक है। तो अभी 65 आएगा ना? 84, एक तीन कम मैट्रिक होगा। ऐड कर दी। हम्म। वो सोचेगा कि R5 दे रहा है, 64 तो इस लिंक की है ही, और 20 क्या है? तीन मैट्रिक। अब की बार वो देखना, फॉरवर्ड एड्रेस में देखो, 0.0.0 आ रहा है, हम्म। ठीक है। हाँ क्लियर है।
इसको मैं नो कर देता हूँ ऐसे। अब दोबारा फॉरवर्ड एड्रेस दिखाने लग गया 67। ठीक है, शो आईपी राउट 67 इसकी राउटिंग टेबल में है, ये रहा। ठीक है, अगर क्या हो, इसको ये तो पता लग रहा है फॉरवर्ड एड्रेस में कि एक्चुअल ओरिजिनेटर है कौन। ठीक है, लेकिन वो ओरिजिनेटर ही जो फॉरवर्ड एड्रेस है इसी राउटिंग टेबल में ना हो तो क्या होगा, तो वो राउट इंस्टॉल होगा नहीं राउटिंग टेबल में। ठीक है, वो राउट इंस्टॉल होगा ही नहीं राउटिंग टेबल में। क्यों? क्योंकि ये करता क्या है, ये देखो फॉरवर्ड एड्रेस क्या लगा, ये R7 का लग रहा है, तो उस R3 ने क्या किया, सबसे पहले तो कॉस्ट निकाली कि भैया R7 तक मैं कैसे पहुंचूंगा, और फिर R7 से उसने सीड मैट्रिक ऐड कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले R3 ने फॉरवर्ड एड्रेस में देखता 67 वाला, तो ये देखता कि 67, ओके, 67 तक रीच करने की कॉस्ट है कितनी मेरी, इतनी कॉस्ट है। वो कहाँ से देखता है, वो राउटिंग टेबल से देखता है। अगर वो 67 वो राउटिंग टेबल में मौजूद ही ना हो तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा, कर ही नहीं पाएगा फिर तो। ठीक है, अगर ये 16 वाला राउट प्रेजेंट ना हो राउटिंग टेबल में तो वो कॉस्ट निकाल ही नहीं पाएगा। ठीक है, करके हाँ। देख लो। मैं ना R3 पे के AC बना देता हूँ, डिनाई करा दे किसको, 67 को। और बाकी को परमिट। तो राउटर OSPF 100 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करेगा इसको, एक्सेस लिस्ट कौन सी, 10, कब, जब एन हो। OSPF में ACL 10 अप्लाई हो जाएगा जब इन हो। इनमें क्या है, 67 वाला प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। देखना भी स्वाइप आउट है ही नहीं 67 वाला, है नहीं, देखो शो आई प्रोसेस डेटाबेस देख लो 80 वाले प्रीफिक्स के लिए। फॉरवर्ड एड्रेस है, पिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे क्योंकि क्या ही नहीं रहा। चलो ठीक है, अब 80 वाला भी तो देखो, 80 वाले की राउटिंग टेबल देखो, ये देखो LSA तो आ रहे हैं 80 वाले। ठीक है, अभी देखना शो आईपी राउट 80, इसको ओपन करो, नेटवर्क नॉट इन टेबल, नेटवर्क नॉट इन टेबल। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड एड्रेस तो देख रहा है 67 वाला, लेकिन 67 उसकी राउटिंग टेबल में है नहीं, वो कॉस्ट नहीं पता लग पा रहा कि 67 तक रीच करने की कॉस्ट है कितनी, 67 तक रीच करने की कॉस्ट है कितनी। अगर उसे पता लगता कि 67 तक रीच करने की कॉस्ट की, तो उसमें प्लस में 20 कर देता वो, फिर मैट्रिक ऐड करके, और अपनी कॉस्ट का इंस्टॉल कर देता राउटिंग टेबल में, लेकिन अब इसको पता ही नहीं लग पा रहा। बस एक काम करो, इसको हटा दो ना फिर, रीडिस्ट्रीब्यूट लिस्ट बनाया था हमने, ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज फिल्टरिंग करने के लिए यूज होता है ना, तो अभी देखना वो, ये देखो अभी आने लग गया, क्योंकि उसे पता लग गया 67 तक रीच करने की कॉस्ट कितनी है, और उसमें प्लस में 20 कर देना तो काम हो जाएगा मेरा। देखो मैट्रिक कितनी है, 212, 67 की भी देख लो ना ऐसे ही। कितनी है, 192, 192 में 20 ऐड कर देना, कितना जाएगा, 212। ओके, तो ये ऐसे यूज होता है इसका। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। ठीक है।
और R8 से पिंग हो जाएगा। अच्छा रिप में भी तो डाल दो यार राउट, रिप में तो डाला ही नहीं है यार, 7 पे जाओ, राउटर रिप डिस्ट्रीब्यूट करना किसको, उस पे फोन 100 को, और मैट्रिक डाल देना इधर, होप काउंट 5 डाल दिया मैंने। तो रिप पे देखना R8 पे, देखो प्रीफिक्स आएंगे अभी। आने स्टार्ट हो जाएंगे। आ जाएंगे अभी आउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टब एरिया टोटली एसएस, टोटली स्टब एनएसएस एंड टोटली एनएसएस क्लियर हो गया। हाँ सर। ठीक है फिर। तो ओएसपीएफ खत्म हो गया ना? हाँ ओके। सर वो जो रीडिस्ट्रीब्यूट आपने किया ओएसपीएफ टू रीप में, तो जैसे EIGRP टू जब हम कर रहे थे तब हम रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ और जो मैट्रिक्स 5 बार 1 डालते थे, तो इधर क्या डालेंगे हम? होप काउंट, रेप की मेट्रिक होती क्या, होप काउंट, वो 0 से 15, बस आपको ये बताना पड़ेगा कि कितना होप अवे है। ठीक तो है। वो मैनुअली हम काउंट करके करना पड़ेगा तो? जी नहीं नहीं, कुछ भी डाल दो यार, 1 2 3 कुछ भी डाल दो यार। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है। है। हाँ हाँ हाँ। तो 15 डाल दिए तो मैक्स लिमिट को ले लेगा ना? हाँ 16 डाल दे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके। ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट नहीं नहीं clear। नहीं है, तो कोई नहीं, फिर मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ। ओके। जी सर। ओके।